जय श्री राधे। आप सभी भगवत भक्तों का स्वागत है लाडली मीडिया यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से हमने कोई मंदिर के दर्शन और संतों के दर्शन आपको नहीं करवाया, तो अभी वर्तमान में हम है खाक चौक मंडई घाट आश्रम में। बहुत ही दिव्य आश्रम है और यहाँ पर जो बालाजी का स्थान है, श्री हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, बहुत ही सुंदर है और दिव्य मंदिर है। और यहाँ के जो संत भगवान है बहुत ही निर्मल मन के, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसे निर्मल मन के संत बहुत दुर्लभ है, तो उनके दर्शन हम आपको करवाएंगे। पहले तो पूरे आश्रम के हम आपको दर्शन करवाएंगे। ये बैतूल में है, बैतूल में चिचोली के पास में मंडई घाट आश्रम है। यहाँ पर किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए, आपको दर्शन हम पूरे आश्रम के करवाते हैं। आइए, ये जो यहाँ पर बेड जितने भी लगे हुए हैं, यहाँ पर जब कोई सम्मेलन होता है, जैसे कि पूज्य संत भगवान इनके गुरुदेव ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी जब मूर्ति स्थापना थी तो काफी संत यहाँ पर आए थे और इसी स्थान पर विराजमान हुए थे। आइए, और हम भी आए थे साथ में, हमारे कथा वाले महाराज जी भी आए थे। यहीं पर बैठकर हमने प्रसादी पाई थी। अंदर ही प्रसादी बनती है। यहाँ पर संत भगवान भी रहते हैं और इधर गौ माता भी बनती है और नीचे भी गौशाला है। पूरा दर्शन हम आपको करवाएंगे। अभी महाराज जी अपने ही हाथों से प्रसाद बना रहे हैं। कई जगह देखते हैं कि चेले लोग होते हैं जो प्रसाद बनाते हैं, पर महाराज जी इतने निर्मल संत है कि वो स्वयं अपने हाथ से। आप महाराज जी को जानते हैं? मैं तो करीब 30-35 साल से। 30-35 साल से आप जानते हैं, मतलब महाराज जी छोटे रहे होंगे। महाराज जी के गुरुदेव को भी जानते होंगे आप? हाँ, उनको भी जानते हैं, दोनों के फोटो है। हाँ, हमारा तो सौभाग्य मिला नहीं कि पूज्य संत भगवान के गुरुदेव के दर्शन हो, पर संत भगवान के तो दर्शन हो ही रहे। तो पूज्य संत भगवान के गुरुदेव कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था? बहुत सुंदर था और बड़े भजननंदी आदमी थे और बड़े प्यारे प्यारे भजन बोलते थे और हर लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे। जी जी। और कई संत होते जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो उनका जो स्वभाव था शांत था या क्रोधी था? नहीं, शांत स्वभाव था। शांत स्वभाव था, वह काफी अच्छी बात। और इतने सालों से आप जुड़े हैं, तो आपको कोई चमत्कार देखने को मिला यहाँ पर? साहब, सब चमत्कारी है महाराज जी, यहाँ कुछ नहीं था। ये सब उन्हीं की चमत्कारी में बना है। मंदिर पंदिर मूर्ति पूर्ति सब उनकी चमत्कारी में लाई है। ये तो हाँ, जबकि वो खाली आए थे, एक झोली थी और एक साल गुंडी थी। हाँ। अब मैं एक रामू यादव, हम दोनों मिले प्रथम दिन मिली के तल ले। जी जी जी। कुछ नहीं लाया था, सब यहीं पे किया प्रभु की इच्छा से। हाँ मूर्ति चित्रकूट से लाई है। हाँ एक साधु की उलझन की मूर्ति थी, वो हाँ। उनने पार करके लाई है। चित्रकूट की मूर्ति अच्छी सुंदर मूर्ति। तो काफी अच्छी बात है। पूज्य गुरुदेव जो है उनका भी दर्शन हम आपको करवाएंगे, उनके विग्रह का दर्शन। आपको यहाँ की जो गौशाला, दिव्य गौशाला, जहाँ पर हमें रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो दिखाते हैं आप। चलिए, ये जैसा कि जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ का बैनर पोस्टर है, इसी में हम आए थे। पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 जयराम दास त्यागी जी महाराज और पूज्य संत भगवान जो वर्तमान में विराजित है यहाँ पर। चलिए, इधर नीचे चलिए। ये गौशाला है यहीं पर। अभी तो गौशाला तो नहीं महाराज जी है, पर गौ रहती है। हाँ जी जी जी। गुप्त आश्रम बनाने का था इसको। हाँ, उनका ये सुरक्षित थी, तो ये तलघर बनाया गया था कि अंदर हर मूर्ति बिठाएंगे अपन यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मूर्तियां लगाएंगे करके। जी, दिखाओ। हमारे पंडित जी से निवेदन करेंगे, पूरा जो ये दिव्य स्थल है गौ माता का, इसका दर्शन करवाएं। ये जो सामने स्थल दिख रहा है आपको डंडे का, यहीं पर हम लेटे थे और यहीं पर पूरे संत भगवान लेटे थे। इतना थे यहाँ तक के, इतना मतलब लोग थे। दिव्य लगा था, सच में आनंद आता था। गर्मी उस समय थी, यहाँ पर बहुत ठंडक हमें प्राप्त होती थी। आइए, चलिए, अब यहाँ से ऊपर चल के आपको गुरुदेव भगवान की मूर्ति का दर्शन हम आपको करवाते हैं। अब हम
थोड़ा यज्ञशाला जो यहाँ का निर्माण हुआ है, आप सभी को यज्ञशाला के दर्शन करवाने जा रहे हैं। और जो गौ माता है, इधर ही सारी गौ माताएं बंधी है, गौ माता के भी पावन दर्शन आप सभी करिए। ये हमारी गौ माता है, आइए अंदर। उधर काफी अंधेरा है तो आपको यज्ञशाला के दर्शन नहीं करवा पाएंगे हम। उजाला हो जाएगा, चलिए फिर करवाइए। जिस दिन गुरु महाराज का वो था उसी दिन जन्म हुआ है। हाँ, ये जिस दिन हाँ 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 समाधि ली है उसी दिन ये सवेरे दर्शन हुए। हाँ, वाह। मतलब गुरुजी ने जब समाधि ली थी तभी इनका जन्म हुआ था। ही आ गया। हाँ, तभी इतने बड़े हो गए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। आइए अब आपको हम पहले श्री हनुमान बालाजी का दर्शन करवाते हैं। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं हम। बहुत ही सिद्ध बालाजी हैं यहाँ पर। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी दर्शन कीजिए। बस ये देखिए, बड़े ही दिव्य बालाजी है। बड़े ही सौभाग्य के बाद पश्चात इनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। चलिए आइए। अब ये जो मेन रोड आप सभी को सामने दिख रहा है, ये इंदौर वाला रोड है। ये पूरा मंदिर है और ये सामने भी पूरा नाम लिखा है इसमें, श्री सर्वसिद्ध हनुमान मंदिर, गौशाला, खाक चौक आश्रम, मंडई घाट, चिचोली। अब आइए, पूज्य संत भगवान के जो गुरुदेव थे उनकी समाधि स्थल और उनके जो विग्रह है उनका दर्शन आप सभी को करवाते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का दर्शन करवाना जो समाधि स्थल है वो है, आप सामने दर्शन कर सकते हैं पूज्य संत भगवान के गुरुदेव के। ये जो नीचे है ये समाधि स्थल है, उनके चरण बने हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का दर्शन कीजिए, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। यहाँ पर धुनी स्थल है और यहाँ पर जो वर्तमान संत है वो विराजमान होते हैं। पूज्य महाराज जी हमारे साथ है। आइए 2 मिनट उनसे भी उनके बारे में, उनके विषय में हम जानते हैं। राधे राधे आप सभी भगवत भक्तों को। अभी हम लोग बैतूल जिले के चिचोली तहसील के पास में जो मंडई घाट आश्रम, जिसको खाक चौक आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बजरंगबली का दिव्य स्थान है। और पूर्व में जिन संत का आपने अभी दर्शन किया, पूज्य श्री 1008 पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज जी का, और 1-1.5 वर्ष पूर्व पूज्य महाराज श्री अपने इस देह को छोड़कर भगवान के गोलोक धाम चले गए। और वर्तमान में पूज्य महाराज श्री की जगह उनके उत्तराधिकारी पूज्य श्री 1008 श्री अरविंदास जी महाराज जी वर्तमान में यहाँ के महंत हैं, जिनका जो गद्दी लगी हुई है महाराज जी की, और यहाँ धूना जल रहा है। तो बहुत दिव्य स्थल है जहाँ मुझे इसी साल जब महाराज जी का प्रथम पुण्यतिथि था तब दिव्य भक्तमाल कथा कहने का 4 दिन तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस समय सैकड़ों संतों का यहाँ आगमन हुआ था और सैकड़ों संतों के सानिध्य में मुझे प्रथम बार भक्तमाल कथा कहने का अवसर मिला था और अनेक संतों के चरण की रज प्राप्त हुई, संत प्रसादी प्राप्त हुई।
और पूज्य महाराज श्री का तो विशेष प्रेम मेरे साथ रहता ही है। आप अभी वर्तमान में कोंढर में जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उस कथा का आनंद आप ले रहे हैं, तो प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद देने पधारते ही हैं, आप लाइव उसमें दर्शन करते ही हैं। तो पूज्य महाराज श्री का सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है। और जब महाराज श्री आज भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि व्यास जी आप पधारिएगा। महाराज श्री आज अपने स्वयं अपने हाथों से प्रसादी तैयार कर रहे हैं। आज हमको संतों के हाथ से प्रसादी पाने का बड़ा सौभाग्य मिलेगा। तो कभी भी आप यदि बैतूल ज़िले में आते हैं और बैतूल ज़िले से यदि आप चिचोली आते हैं, तो चिचोली में ही हाईवे पर ही मंडई घाट आश्रम या खाक चौक आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, पूज्य महाराज श्री का स्थल है। आप आए, दर्शन करें, आश्रम से जुड़े, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों से जुड़े और सदैव आनंद ले। सर्व सिद्ध हनुमान मंदिर जो महाराज जी जहाँ सेवारत हैं, जहाँ सेवा करते हैं, जहाँ के महंत है पूज्य महाराज श्री प्रसाद लेके आए हैं पूज्य ब्रह्मलीन महंत जी के को भोग लगाने के लिए। और वर्तमान में पूज्य महाराज श्री का जिनका आप दर्शन कर रहे हैं भोग लगाते समय, पूज्य महाराज श्री यहाँ के वर्तमान महंत हैं और उन्हीं की देखरेख में आश्रम इत्यादि का पूजन पाठ का कार्यक्रम संपन्न होता है। श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य संत भगवान हमारे सामने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। पूज्य गुरुदेव के दर्शन तो आप सभी को करवाया ही है हमने। पूज्य संत भगवान से भी हम आशीर्वाद स्वरूप लेंगे, क्योंकि जो भक्त इस लाडली मीडिया चैनल से जुड़े हैं सभी के प्रश्न होते हैं जन कल्याण के लिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य संत भगवान से भी हम जानना चाहेंगे उनके विषय में, वो कैसे संत बने, कैसे भगवान में लगे, और हम सब भी जो भगवान की भक्ति करना चाहे वो कैसे भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति में मन लगे। पूज्य गुरुदेव प्रणाम। आप जय। क्या बोलना आपके विषय में अच्छा तो जो जुड़े हैं अच्छा जानना चाहते हैं। अच्छा हाँ, लाडली मीडिया को हमारा सत आशीर्वाद और यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के तरफ से शुभ आशीर्वाद। यह आश्रम खाक चौक आश्रम मंडाई घाट चिचोली बाबा श्री श्री 1008 जयराम दास त्यागी जी महाराज जी के द्वारा निर्मित हुआ, इसकी नींव रखी गई। यह दंडक वन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ संत ऋषि महापुरुष अनादिकाल से आकर के तप करते रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि त्रेता युग से, द्वापर युग से, सतयुग से यत्र सर्वत्र संत विराजते हैं। इस दंडक वन क्षेत्र में भगवान ने अपने चरण रखे और संतों से मिले, आश्रमों में जा करके। ये वही तपोभूमि है। यहाँ आज भी संत विद्यमान हैं और अपनी दिनचर्या सात्विक ढंग से और सभी भक्तों के शुभ कामना हेतु तप में रत रहते हैं। तो हम सभी भगवान के भजन करने के लिए ही यह शरीर धारण किए। यह हमें नहीं पता कि हमने कैसे साधु बन गए, हम क्यों बताने जाएं। ये नारायण की कृपा, इसका कोई विद्यालय नहीं होता। हर चीज की एक विद्यालय होती है, एक पढ़ाई होती है, पर साधु की कोई विद्यालय और पढ़ाई नहीं होती। वो भगवान की कृपा होती है। और पुण्य पुंज जब साथ देते हैं जीव के, तो स्वतः ही मार्ग बन जाते हैं। और हमारे जो गुरु कहलाते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, वे जहाँ कहीं भी होते हैं, वे हमारे स्तर पर आकर के हमें उपदेश देते हैं और हमारे जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये सब भगवत कृपा और संतों की देन होती है। संत जिस पे कृपा कर देते हैं वो सर्वसमर्थ की पदवी प्राप्त करता है। सभी संत हमारे भूमंडल पर जितने भी हैं, अभी ऐसी ऐसी जगह तपस्यारत हैं जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं।
और उन्हीं के बल पर यह पृथ्वी और यह प्रकृति अपने अपने नियम का पालन कर रही है। उनके भजन के प्रताप से सभी जीव भजन करते हैं अपनी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार, चाहे गृहस्थाश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचर्य हो। सभी अपने अपने धर्म में निरत हैं और सभी आश्रमों से भगवत प्राप्ति संभव है। यह नहीं कि साधु बनेंगे या सन्यासी बनेंगे तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को अनेकों गृहस्थ आश्रमी भक्त भजन करके और प्रभु को अपने वश में किए, जिनमें आप दशरथ जी को ले लीजिए। भगवान स्वयं नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी बन करके आए। जनक जी गृहस्थ आश्रमी थे और उनके यहाँ जगत जननी माता शक्ति सीता बन करके अवतरित हुई। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन गृहस्थों के यहाँ भगवान ने स्वयं पधारे और उनके ऊपर अनुकंपा की। तो जो जहाँ है वहीं से भगवान को आराध्य मान करके भजन करे तो इसी जीवन में मुक्ति संभव है, भगवान से मिलन संभव है। भगवान की कमी नहीं है, भगवान कहीं छुपे नहीं, भगवान सर्वत्र हैं। कमी अपनी है, अपनी उत्कंठा नहीं जगती, अपनी प्रेम नहीं जगती, अपने को ऐसे वातावरण नहीं मिलता कि हम उसको जागृत कर सके, ऐसे गुरु उपलब्ध नहीं होते। तो सब दोष अपना है। यह सभी ऋषि मुनियों ने आदि समय से गाते आए हैं कि दोष किसी का नहीं, दोष स्वयं का है। तुलसीदास जी भी चौपाई के द्वारा बताए कि अपना ही दोष है। अपने को उन्होंने दीनहीन और न जाने क्या क्या मानस में आप पढ़ेंगे तो बताए हैं कि मेरे जैसा नीच अधम पापी तो कोई नहीं है, मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ। तो इसलिए भजन मुख्य है। आप कहीं भी हों भजन करें, बिना भगवान के चरणों में मन को लगाए आपको शांति नहीं मिल सकती। और भगवान वही आपको देते हैं, हर जीव को देते हैं जो उसके हित के लिए होता है। हम भले ही कुछ मांगते रहें पर अगर हमारे हित में वो नहीं है तो परम प्रभु परमात्मा कभी नहीं हमें देंगे। इसलिए जय श्री सीताराम, सभी को शुभ आशीर्वाद। और हमारे व्यास जी महाराज जी को खूब आशीर्वाद है कि इनकी कथा विश्वविख्यात हो, हर जगह इनका जो है वो तो है ही हैं, पर अपने तरफ से हृदय से खूब आशीर्वाद है। जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर पूज्य गुरुदेव का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है कि संत कोई खुद से नहीं बनता है, नारायण की कृपा जब होती है तब वो संत बन पाता है। ये देखिए पूज्य गुरुदेव ने प्रसादी बनाई है। इधर लेके आओ कैमरा, अच्छे से दिखाओ महाराज जी के हाथ का प्रसाद। ये एक सौभाग्य होता है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी बताया आपको कि बहुत ही निर्मल संत है जो अपने हाथों से ही प्रसाद बनाते हैं और पवाते हैं। नहीं तो हर जगह चेले होते हैं वही सब करते हैं, पर पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से प्रसाद बनाई है। ये प्रसाद सब में वितरण किया जाएगा। लाडली मीडिया से माधव शर्मा, कैमरामैन हमारा सुमित पंडित जी, लाडली मीडिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.